अगर मान लेते हैं आपको कोर्ट से नोटिस आ जाता है तो आप क्या करते हैं? बहुत लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता नहीं कि अब क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, अगला स्टेप जो है वो मेरा क्या होगा। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके चलते आपके घर पर नोटिस भेजा जाता है। किस प्रकार भेजा जाता है, क्या प्रक्रिया होता है, क्या क्या करना होता है। देखें, जब भी एक आम आदमी जिनको कि कोर्ट से जो है एक तरह से कोई भी लेना देना नहीं है और दूर दूर तक, लेकिन अगर उनके घर पर जो है अगर ऐसा आता है कि हाँ आपका कोर्ट से जो है नोटिस आ गया है, आपके ऊपर जो है केस हो गया है, तो उस केस में वो व्यक्ति जो है वो घबरा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घबरा जाते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी लगता है कि ये कानूनी लफड़े में पड़ने से अच्छा है कि हम अब जो है उनसे संपर्क ही नहीं रखें। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि समस्या में हो सकता है कि जो आपके लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे। समस्या में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है वही आपका रिश्तेदार है, वही आपका दोस्त है। तो जो विवाद का जो कारण हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अक्सर जो है आजकल अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी का विवाद जो है वो हर जगह है, लगभग हर घर में, हर परिवार में है। बहुत ऐसे परिवार हैं जहां नहीं भी है, लेकिन अक्सर परिवार में जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो होता है। और जब विवाद बढ़ जाता है ना, उस केस में क्या होता है, मामला कोर्ट में जब चला जाता है तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तब आपको नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन कैसे भेजा जाएगा वो भी बताएंगे। जमीन का मान लेते हैं रजिस्ट्री का विवाद है, किसी का कोई हिस्सा बेच दिया, कोई हक बेच दिया, या किसी का रजिस्ट्री जो है वो एक तरह से फर्जी तरीके से कर दिया गया है। तो अगर किसी का आप हक बेचेंगे, हिस्सा बेचेंगे, तो रजिस्ट्री संबंधित, या मान लेते हैं इसमें जमीन रजिस्ट्री में सुधार का ही जरूरत है। जमीन रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज कर ही नहीं रहा इसका, ठीक है। तो बहुत तरह के अब रजिस्ट्री हुए जो है एक तरह से 20 साल हो गया है ना, और या 50 साल हो गया, इसका दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। तो सभी मामले ऐसे, जो सभी मामले हैं, सभी मामले के लिए जो है जब केस फाइल किया जाएगा तो फिर आपके घर पर जो है, यानी जो आपके अगेंस्ट हैं, जिस पे आप केस दर्ज करेंगे, उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब मारपीट का विवाद जब होता है तो मारपीट के विवाद में मान लेते हैं जो मार खा लिया, ठीक है, जो व्यक्ति मार खाया, पूरा अच्छे तरीके से उसकी कुटाई की गई, तो उस केस में मान लेते हैं जो भी विवाद का कारण रहा होगा, लेकिन जिसको मारा गया, ठीक है, तो वो व्यक्ति जाके केस करेगा, उसके पास प्रूफ है कि उसको उस पे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए। मारपीट है ना, विवाद अलग है। तो उस केस में भी अगर ऐसा समस्या है तो आप जो है अगर आपके ऊपर केस फाइल होता है तो कोर्ट से जो है आपको नोटिस भेजा जाएगा। मतलब ये सिचुएशन में भी ये जो है एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मारपीट का अगर विवाद है तो जो है एक तरह से कोर्ट से आपको नोटिस आ जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब वो उसके लिए कोर्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब सबके लिए जो है एक तरह से एक ही कोर्ट से नोटिस जा रहा है। बिल्कुल हर कोर्ट अलग अलग बटा हुआ है, जो जहां कहां जो क्रिमिनल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि विवाद आपका किस प्रकार का विवाद है। तो विवाद के अनुसार जो है कोर्ट को जो है वो कोर्ट बटे हुए हैं और उस प्रकार जो है आपको यानी नोटिस भेजा जाता है। पारिवारिक विवाद जो होता है, बहुत सारे मान लेते हैं घरेलू हिंसा है ना, या मान लेते हैं कोई पत्नी को तलाक देना चाहता है, कोई पत्नी पति को तलाक देना चाहता है, बच्चे को रखना चाहता है, बच्चे को नहीं रखना चाहता है, या माँ बाप का भरण पोषण की बात है, ये सारे पारिवारिक विवाद हैं, है ना। या मान लेते हैं परिवार में किसी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बहुत तरह के समस्याएं एक परिवार में होते हैं। और जब ये मामला जो है एक तरह से मौखिक तौर पे यानी आसपास के लोगों से, आपके रिश्तेदार से अगर ये नहीं सुलझ पाता है और बिगड़ जाता है, तब मामला जाता है कोर्ट में, ठीक है। तब जो है मामला जाता है कोर्ट में और वहां से जो है जो निर्णय चल कर आता है वो निर्णय फिर अगर आप पालन नहीं करेंगे, जो व्यक्ति, अब मान लेते हैं कोर्ट का आदेश हो जाता है, जो व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो उसको तो जेल हो जाएगा। फिर धोखा देने वाला, मान लेते हैं कोई आपके साथ स्कैम कर दिया, धोखा कर दिया, आप उस पर विश्वास किए या आप उसको नहीं भी जान रहे थे, आप उससे कुछ खरीदना चाह रहे थे,
तो आपके साथ धोखा किया गया। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आपके साथ धोखा किया गया। आप मकान खरीदना चाह रहे थे, आपके साथ धोखा किया गया। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आपके साथ धोखा किया गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि यानी इस केस में भी आप जो है कोर्ट से नोटिस भेज सकते हैं। अब ये होता है कि ये जो कोर्ट का नोटिस होता है ना, आप इसको अगर कहें तो ये जो है इसको बोल सकते हैं कि यह जो है कानूनी नोटिस है। ठीक है, यानी ये जो है एक तरह से कानूनी नोटिस है। अब है कि ये जो होता है कानूनी, तो एक ये लिखित जो है सूचना है। अगर आप इसको बोलें कि ये कानूनी नोटिस है क्या, तो इसको बोल सकते हैं कि ये लिखित जो है एक तरह से सूचना है ना। अब ये सूचना जो है जो पीड़ित पक्ष है, मान लेते हैं, जो कि एक तरह से जिसको समस्या है उस पक्ष के द्वारा, है ना, जो आपके अगेंस्ट है ना, जो आपके अगेंस्ट हैं उसको भेजा जाता है। यानी एक तो कोई जो है पीड़ित पक्ष होगा, जमीन का विवाद चल रहा है, तो अब एक तो कोई जाएगा कोर्ट में गया, उनके द्वारा केस फाइल किया गया। जिस धारा के अंतर्गत जो है वो केस फाइल हुआ वो डिपेंड वहां पर करता है, लेकिन उनके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया गया, पीड़ित पक्ष के द्वारा जो है वो केस फाइल किया गया। अब जो है जो आपके अगेंस्ट पार्टी है उसको क्या होगा, उसको घर पर जो है नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, अब जो है ये ठीक है, नोटिस तो ये इस प्रकार जो है, यानी आप अपना जो है कोर्ट से एक आदेश जारी होगा कि अब जो है आपको नोटिस भेजा जा रहा है, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इससे जो है आपको एक तरह से सूचित किया जा रहा है, आप अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो आइए कोर्ट में। ठीक है, नहीं आएंगे तो कार्रवाई किया जाएगा। बात को ये समझ लें, अगर व्यक्ति नहीं जाता है तो कार्रवाई होगा। अब ठीक है, अब अगर जाता है तो भी कार्रवाई होगा, लेकिन वो अपना पक्ष रख सकता है एक अधिवक्ता के माध्यम से। वो भी व्यक्ति जो पीड़ित है वो भी अपना पक्ष रखता है, तो ये प्रक्रिया होती। लेकिन सवाल उठता है अब कि ये जो एक तरह से कानूनी नोटिस अगर कोई व्यक्ति ना ले, पहली दफा अगर उसको नोटिस भेजा गया कोर्ट के द्वारा जो है ना नोटिस भेजा गया, वहां कोर्ट के लोग आए, घर पे जो है जो व्यक्ति के पर आरोप लगाया गया था, वो जो भी आरोप हो, वो व्यक्ति को नोटिस दिया गया, वो व्यक्ति नोटिस नहीं लिया। ठीक है, जो भी है, या मान लेते छुप गया, वो मिला नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो कोर्ट से स्टाफ आए थे वो फिर लौट कर चले गए, तो एक यानी नोटिस तो आपका रिटर्न हो गया। तो ऐसा तो फिर अब नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रक्रिया चलेगा, और प्रक्रिया चलने के बाद जो है आदेश होगा कि अब इसको जो है डाक के माध्यम से बाय पोस्ट भेज दिया जाए जहां उनका घर है। ठीक है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसकी जानकारी अगर आपको है तो आप डाक के माध्यम से जो है बाय पोस्ट नोटिस को भेज सकते हैं। अब उन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो बाय पोस्ट उसको रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत लोग को जो है समझ में नहीं आता है तो कर भी लेते हैं, लेकिन जो है बहुत लोग जो एक तरह से चाहते हैं उनको नोटिस अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं करते हैं। लेकिन जो है अगर नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपको हो सकता है, इसलिए कि अगर फैसला जो है एक पक्ष में अगर हो जाएगा तो फिर आपको बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर नोटिस भेजा जाता है तो घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। आप अपने जगह अगर सही रहेंगे तो आपकी जीत होगी। ठीक है, यानी बहुत लोग क्या होता है कि घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि क्या स्टेप लें, हमको नहीं लेना है ये नोटिस। लेकिन अगर नहीं लेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं जिसको आप आरोपी बनाए वो डाक से भी नोटिस आया तो नहीं लिया, अब तो ये नोटिस लौट कर चला जाएगा। डाक से अगर आप नोटिस नहीं लेते हैं तो जहां से वो भेजा जाता है फिर उसी को भेज दिया जाता है। जिस जगह से वो जो है एक तरह से आपको भेजा जा रहा है फिर वहां पर वो रिटर्न चला जाता है, उसका वो प्रोसेस होता है। अब है कि वो तो फिर रिटर्न प्राप्त हो गया वहां पर, यानी डाक के द्वारा भी नोटिस रिसीव नहीं किया गया। अब उसके लिए जो विकल्प है कि उसके बाद जो होता है ना, अब एडवर्टाइज के माध्यम से जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एक जो है एडवर्टाइज किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो बचता क्या, फिर एक ही विकल्प बचता है कि अब लास्ट में जो है जब जारी किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा, अगर उस पर भी वो मौजूद नहीं होता उस तारीख पे व्यक्ति, है ना, तो फिर आपके पक्ष में जो है एक पक्षीय, जिसको बोलते हैं ना, एक पक्षीय जजमेंट दे दिया जाता है। ये पूरा प्रक्रिया होता है, यानी एक पक्ष को जो है ना जजमेंट दे दिया गया, एक पक्ष को फैसला दे दिया गया। अब उसके बाद आप आकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पक्ष को जो फैसला हो गया तो फिर आकर आप क्या करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए